जरा एक पल के लिए अपने फोन की स्क्रीन से नजर हटाइए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज रात आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो क्या आप उस जिंदगी के लिए तैयार हैं जिसे आपने बार बार कहा था कल से बदल जाऊंगा? सोचिए, जिस कल का इंतजार आप महीनों से कर रहे हैं, क्या वह कल आपके हिस्से में लिखा भी है? हम में से कितने लोग हैं जो गुनाह के बाद दिल में कहते हैं, अभी उम्र ही क्या हुई है, बाद में तौबा कर लूंगा। नमाज छूटती है तो कहते हैं कल से पक्की नमाज पढ़ूंगा। किसी का दिल दुखा दिया तो सोचते हैं बाद में माफी मांग लूंगा। हराम चीज सामने आती है तो कहते हैं बस आज आखिरी बार, और फिर वही आज कल बन जाता है, कल अगले हफ्ते में बदल जाता है, हफ्ता महीनों में बदल जाता है, और इंसान को पता ही नहीं चलता कि जिंदगी उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इंसान के पास कल कहने का मौका नहीं रहता, न कोई अगला सोमवार, न अगली सुबह, न अगली रात, सिर्फ एक आखिरी सांस और फिर फैसला। आज मैं आपको किसी डरावनी कल्पना में नहीं ले जा रहा, मैं आपको आपकी अपनी जिंदगी का आईना दिखाना चाहता हूं। ऐसा आईना जिसमें चेहरा नहीं बल्कि आपके आज के फैसले दिखाई देंगे। एक नौजवान था, उसका नाम आरिफ था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी को लेकर उसके अंदर एक अजीब बेफिक्री आ गई थी। वह बुरा इंसान नहीं था, उसके दिल में अल्लाह का नाम था। उसे मालूम था कि नमाज जरूरी है, उसे मालूम था कि गुनाह से बचना चाहिए, उसे यह भी मालूम था कि मौत एक दिन जरूर आएगी। मगर उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह इन सारी सच्चाइयों को जानता था, लेकिन उन्हें अभी पर लागू नहीं करता था। उसके लिए तौबा हमेशा भविष्य का काम थी। वह सोचता था जब जिंदगी थोड़ी सेट हो जाएगी तब मैं अल्लाह की तरफ पूरी तरह लौट आऊंगा, जब कमाई बढ़ जाएगी तब सदका करूंगा, जब काम का दबाव कम होगा तब नमाज पक्की करूंगा, जब दोस्तों का साथ छूटेगा तब गुनाह छोड़ दूंगा, जब शादी हो जाएगी तब जिंदगी बदल दूंगा, जब उम्र बढ़ जाएगी तब दीन की तरफ आ जाऊंगा। उसके पास हर चीज के लिए एक बाद में था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इंसान अपनी जिंदगी की तारीख तो तय कर सकता है, मौत की तारीख नहीं। सुबह आरिफ अपने काम के लिए निकलता, रास्ते में अजान की आवाज सुनाई देती, उसके कदम कुछ पल के लिए धीमे होते, दिल के अंदर से आवाज आती, नमाज पढ़ लो, लेकिन दिमाग तुरंत जवाब देता, आज बहुत जरूरी काम है, लौटकर पढ़ लूंगा। फिर काम खत्म होता, थकान आती और वह कहता, आज शरीर बहुत थक गया है, कल से पक्का। रात को सोने से पहले उसे अपने किए हुए कुछ गुनाह याद आते, दिल भारी होता। वह मोबाइल एक तरफ रखता और कुछ देर छत को देखता रहता, फिर कहता, या अल्लाह मुझे बदल दे, कल से मैं सच में बदल जाऊंगा। ये शब्द उसके मुंह से पहली बार नहीं निकले थे, कई बार निकल चुके थे, मगर हर बार कल आने से पहले कोई नया बहाना उसके सामने खड़ा हो जाता। एक रात उसने अपने एक पुराने दोस्त से बात की। दोस्त ने उससे कहा, भाई जिंदगी का भरोसा नहीं, जो करना है अभी कर ले, तौबा को मत टाल। आरिफ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मौत थोड़ी ना अभी आने वाली है। यह वाक्य बोलते हुए उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कभी कभी इंसान की जिंदगी का सबसे खतरनाक भ्रम यही होता है, मेरे पास अभी बहुत समय है, क्योंकि मौत बूढ़े होने की अनुमति लेकर नहीं आती। वह किसी कैलेंडर में अपनी तारीख दिखाकर नहीं आती, वह यह देखकर नहीं आती कि आपके कितने अधूरे काम पड़े हैं, वह यह नहीं पूछती कि आपने तौबा के लिए समय निकाला या नहीं, और सबसे बड़ी बात, मौत यह भी नहीं देखती कि आपने खुद को तैयार समझा या नहीं। आरिफ की जिंदगी भी उसी रफ्तार से चलती रही। दिन बीतते गए, कुछ गुनाह उसने छोड़े, फिर वापस लौट गया। कुछ अच्छी आदतें उसने शुरू की, फिर छोड़ दी। कभी उसका दिल बहुत नरम होता, कभी दुनिया की भाग दौड़ उसे फिर खींच लेती, लेकिन एक चीज लगातार बनी रही, उसका भरोसा कि उसके पास अभी वक्त है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसके अंदर की सारी बेफिक्री को हिला दिया। उस दिन सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी। सूरज निकला था, सड़कें चल रही थीं, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को बाजार जाना था, किसी को दुकान खोलनी थी, किसी को नौकरी पर पहुंचना था। हर चेहरा अपने काम में लगा था। आरिफ भी घर से निकला। जाते समय उसकी मां ने बस इतना कहा, बेटा जल्दी लौट आना। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अम्मी, शाम तक आ जाऊंगा। कभी कभी इंसान को आखिरी मुलाकात का पता नहीं होता, उसे लगता है कि यह बस एक साधारण अलविदा है।
उसे नहीं मालूम होता कि जिस चेहरे को वह अभी देखकर जा रहा है शायद उसे दोबारा देखने का मौका ही न मिले। आरिफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। रास्ते में उसका फोन बजा। उसने फोन देखा और फिर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद अचानक सड़क पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कुछ सेकंड के अंदर सब बदल दिया। आवाज हुई, लोग दौड़े, गाड़ियां रुक गईं, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। किसी ने एम्बुलेंस बुलाने को कहा, किसी ने उसके चेहरे पर पानी डालने की कोशिश की। आरिफ जमीन पर था। कुछ पल पहले जो इंसान अपने भविष्य की योजनाएं बना रहा था, अब उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं। उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर सब कुछ धुंधला था। उसके होंठ हिल रहे थे। वह कुछ कहना चाहता था, शायद किसी को बुलाना चाहता था, शायद अपने घर का नाम लेना चाहता था, शायद अपनी मां को याद कर रहा था। लेकिन उस पल उसके अंदर पहली बार एक ऐसी सच्चाई पूरी ताकत से उतर रही थी जिसे वह वर्षों से जानता तो था मगर मानकर नहीं जीता था। मौत सच में आ सकती है अभी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में घबराहट थी, आसपास लोगों की आवाजें थीं। कोई कह रहा था हिम्मत रखो, कोई कह रहा था एम्बुलेंस आ रही है। मगर आरिफ के लिए उस समय दुनिया की हर आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। उसे अपने पिछले साल याद आने लगे। उसे वे नमाजें याद आईं जिन्हें उसने टाला था। वे मौके याद आए जब उसने किसी का दिल दुखाया और माफी मांगने के बजाय सोचा बाद में मना लूंगा। वे गुनाह याद आए जिनके बाद उसने कहा था बस आज आखिरी बार। उसे अपनी मां की आवाज याद आई। उसे अपने कमरे की वो रात याद आई जब उसने हाथ उठाकर कहा था या अल्लाह कल से बदल जाऊंगा। और अब वही कल उसके सामने खड़ा था, मगर शायद उसके पास वहां पहुंचने का रास्ता नहीं था। यही वह जगह है जहां इंसान को समझ आता है कि तौबा का सबसे बड़ा दुश्मन गुनाह नहीं बल्कि तौबा को टालना है। गुनाह इंसान को गिराता है लेकिन बाद में तौबा कर लूंगा वाला भ्रम उसे उठने से रोक देता है। आरिफ की आंखों से आंसू निकल आए। उसके होंठ मुश्किल से हिले। उसने शायद अल्लाह कहना चाहा। उस समय उसे न पैसा याद था, न कपड़े, न मोबाइल, न सोशल मीडिया, न वह काम जिसके लिए वह इतनी जल्दी में निकला था। उसे सिर्फ अपना रब याद आ रहा था। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना है। जब हमारे पास समय होता है हम दुनिया को प्राथमिकता देते हैं, और जब समय खत्म होने लगता है हमें पता चलता है कि असली जरूरत किसकी थी। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। इस पूरे वाकये का मकसद यह कहना नहीं कि हर इंसान को आखिरी समय में तौबा का मौका मिलेगा, बल्कि इसके उलट हमें इस भ्रम से बाहर निकालना है कि आखिरी समय जरूर मिलेगा। इस्लाम हमें मौत की तारीख जानने का तरीका नहीं देता, लेकिन मौत की तैयारी करने का रास्ता जरूर देता है। अल्लाह की रहमत इतनी विशाल है कि जब तक इंसान के पास सच्ची तौबा का मौका है उसे निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन रहमत की उम्मीद का मतलब यह नहीं कि हम तौबा को कल पर टालते रहें। उम्मीद हमें अल्लाह की तरफ दौड़ानी चाहिए। गुनाह में जमे रहने का बहाना नहीं बनना चाहिए। आरिफ के सामने अब सिर्फ एक सवाल था, अगर उसे एक और मौका मिला तो क्या वह फिर वही करेगा जो पहले करता रहा? क्या वह फिर कहेगा कल से? या इस बार वह समझ चुका था कि कल का वादा करने वाला इंसान कभी कभी आज की सांस भी खो देता है। उसके आसपास लोग मदद कर रहे थे। दूर से एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। किसी ने उसका हाथ पकड़ा। आरिफ ने आंखें खोली। उसके सामने आसमान था। उसे लगा जैसे पूरी जिंदगी एक पल में उसके सामने से गुजर गई हो। उसे एहसास हुआ कि उसने अल्लाह से लौटने के लिए किसी बड़ी निशानी का इंतजार किया था। वह सोचता रहा कि कोई दिन आएगा जब दिल अपने आप बदल जाएगा, मगर शायद वह यह भूल गया था कि दिल को बदलने के लिए किसी खास तारीख की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक सच्चे फैसले की। और तभी उसके अंदर एक सवाल उठा, अगर मैं बच गया तो क्या मैं सच में बदलूंगा? लेकिन इस सवाल का जवाब अभी बाकी था, क्योंकि उसकी जिंदगी और उसकी आखिरी सांस के बीच जो कुछ होने वाला था वह सिर्फ आरिफ के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक आईना बनने वाला था जो आज भी अपने दिल में कह रहा है अभी नहीं, कल से तौबा करूंगा। और शायद अगला सवाल यही था, अगर अल्लाह आपको आज रात तक भी पहुंचा दे तो क्या आप सच में कल का इंतजार करेंगे? आरिफ की आंखें खुली थीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी आवाजें उससे दूर होती जा रही हैं। एम्बुलेंस में मौजूद लोग उसे संभाल रहे थे, मगर उसके अंदर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो गई तो?
कुछ घंटे पहले तक यह सवाल उसके लिए सिर्फ एक विचार था, अब वही सवाल उसके सीने पर बोझ बन चुका था। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने बीते हुए दिनों को किसी दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखना शुरू किया जिसे अपने हर फैसले का हिसाब देना है। उसे याद आया कि कितनी बार उसने अजहान सुनी और फिर भी काम को प्राथमिकता दी। कितनी बार उसने किसी गलत चीज को देखकर कहा, अल्लाह बाद में माफ कर देगा। कितनी बार उसके पास किसी से माफी मांगने का मौका था, मगर उसके अहंकार ने कहा पहले वह आए। कितनी बार उसने दिल में तौबा की, लेकिन अगले ही दिन उसी रास्ते पर वापस लौट गया। और फिर एक और बात उसके दिल में चुभी, उसने गुनाह करने से पहले कभी यह नहीं सोचा था कि शायद यह मेरी जिंदगी का आखिरी गुनाह हो सकता है। इंसान गुनाह करते समय भविष्य को बहुत लंबा समझता है। उसे लगता है कि अभी बहुत सुबह बाकी हैं, बहुत रातें बाकी हैं, बहुत मौके बाकी हैं। लेकिन मौत इंसान की इस गणित को एक पल में बदल देती है। आरिफ ने मन ही मन कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे एक और मौका दिया तो मैं बदल जाऊंगा। इस बार उसके शब्दों में पहले जैसी लापरवाही नहीं थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि तौबा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सुविधा के समय किया जाए। तौबा तो उस दरवाजे की तरह है जिसके खुले होने की कीमत वही समझता है जिसे बाहर खड़े होने का डर महसूस हो चुका हो। लेकिन उसके साथ एक और संघर्ष चल रहा था। उसके दिल में उम्मीद भी थी और डर भी। डर इस बात का कि कहीं देर ना हो जाए, उम्मीद इस बात की कि उसका रब उसे छोड़ नहीं देगा। यही वह संतुलन है जिसे एक मोमिन को समझना चाहिए। अल्लाह की रहमत से मायूस होना सही नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत पर घमंड करके गुनाह करते रहना भी सही नहीं। जब इंसान गिर जाए तो उसे यह नहीं कहना चाहिए कि अब मैं बहुत गुनाहगार हूं, मेरे लिए वापसी संभव नहीं, बल्कि उसे कहना चाहिए मैं कितना भी गिरा हूं, मेरा रब मुझे वापस बुला रहा है। आरिफ को अपने बचपन की एक बात याद आई। जब वह छोटा था और गलती करता था, उसकी माँ उसे डांटती जरूर थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने पास बुला लेती थी। बचपन में उसे समझ नहीं आता था कि डांटने के बाद वही माँ उसे सीने से क्यों लगा रही है। आज उसे समझ आ रहा था कि इंसान की फितरत में भी यही है कि गलती के बाद वह वापस लौटना चाहता है। लेकिन अल्लाह की रहमत इंसानी रहमत से कहीं ज्यादा व्यापक है। कुरान में अल्लाह अपने बंदों को अपनी रहमत से मायूस न होने की ताकीद करता है। इसका मतलब यह नहीं कि गुनाह मामूली है, इसका मतलब यह है कि गुनाह से बड़ा अल्लाह की रहमत का दरवाजा है जब बंदा सच्चे दिल से लौटता है। मगर आरिफ के मन में एक और सवाल था, क्या मेरी तौबा स्वीकार होगी? क्योंकि कई बार इंसान गुनाह करते करते अपने ही बारे में फैसला सुना देता है। वह सोचता है मैं बहुत खराब हूं, अब मेरे लिए वापसी नहीं। यही शैतान का एक खतरनाक रास्ता है। पहले वह इंसान को गुनाह की तरफ धकेलता है, फिर गुनाह के बाद उसे निराशा में डाल देता है। पहले कहता है कर लो, बाद में तौबा कर लेना। फिर कहता है अब तुम इतने गुनाहगार हो कि तौबा का कोई फायदा नहीं। लेकिन एक सच्चा बंदा दोनों आवाजों के बीच अपने रब की तरफ देखता है। वह न गुनाह को हल्का समझता है और न रहमत से निराश होता है। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने उसे तुरंत अंदर ले लिया। दरवाजा बंद हुआ और आरिफ की आंखों के सामने आखिरी बार वह दुनिया रह गई जिसमें वह इतने सालों से अपनी जिंदगी चला रहा था। बाहर उसकी मां पहुंच चुकी थी। चेहरे पर घबराहट थी। वह बार बार दुआ कर रही थी। आरिफ अंदर था और उसे पता भी नहीं था कि बाहर कौन कौन उसके लिए रो रहा है। कुछ समय बाद उसकी हालत स्थिर हुई। डॉक्टरों ने बताया कि खतरा टला नहीं है, लेकिन फिलहाल वह होश में है। आरिफ ने आंखें खोली। सामने अस्पताल की सफेद छत थी। उसने कुछ पल तक उसे देखा, फिर उसके होंठों से धीमी आवाज निकली, मुझे पानी चाहिए। उसे पानी दिया गया। उसने कुछ घूंट लिए। उसकी मां उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। आरिफ ने मां का हाथ पकड़ लिया। कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। फिर उसने बस इतना कहा, अम्मी, अगर मैं। उसकी आवाज रुक गई। मां ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, ऐसा मत बोलो बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी कितनी नाजुक है। जिस इंसान को सुबह तक लगता था कि वह अपने भविष्य का मालिक है, वह अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था और एक सांस के लिए अपने रब की तरफ देख रहा था। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू होना बाकी था। अगले कुछ घंटों में उसे एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जिसने उसके अंदर के उस भ्रम को तोड़ दिया जिस पर वह वर्षों से जी रहा था।
डॉक्टर ने कहा कि हालत कुछ बेहतर है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। 24 घंटे। आरिफ ने मन में दोहराया, सिर्फ 24 घंटे। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसे जिंदगी का वह सबक एक संख्या में समझा दिया हो जिसे वह वर्षों से समझ नहीं पाया था। इंसान हमेशा लंबी जिंदगी मांगता है, लेकिन उसे यह भी नहीं मालूम कि उसके पास कितनी सांसें बची हैं। वह महीनों की योजनाएं बनाता है, सालों के सपने देखता है, बच्चों के भविष्य की तैयारी करता है, घर बनाने की सोचता है, पैसा जोड़ता है, लेकिन यह नहीं जानता कि अगले सूरज को देखने के लिए वह मौजूद होगा या नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो, काम छोड़ दो या भविष्य की योजना मत बनाओ, बल्कि मतलब यह है कि भविष्य की तैयारी करते हुए आखिरत को मत भूलो, घर बनाते समय कब्र को मत भूलो, पैसा कमाते समय हलाल और हराम को मत भूलो, रिश्ते निभाते समय माफी को मत भूलो, जिंदगी जीते समय मौत को मत भूलो, और सबसे बढ़कर गुनाह करते समय तौबा को बाद में मत धकेलो। आरिफ ने अस्पताल के बिस्तर पर पहली बार अपने फोन को उठाया। स्क्रीन पर दर्जनों संदेश थे, कुछ काम के, कुछ दोस्तों के, कुछ ऐसे जिन्हें उसने महीनों से जवाब नहीं दिया था। उसने फोन बंद कर दिया। उसे लगा जैसे जिस दुनिया को वह इतना जरूरी समझता था वह इस समय उसके लिए बिल्कुल छोटी हो गई है। फिर उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे बहुत देर कर दी, लेकिन तूने मुझे अभी सांस दी है। उसने वहीं से तौबा शुरू की। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस टूटे हुए दिल से अपने रब की तरफ लौटना। उसने अपने पुराने गुनाह याद किए, कुछ के लिए उसने माफी मांगी, कुछ लोगों को संदेश भेजकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने का फैसला किया, कुछ चीजें उसने उसी वक्त अपने फोन से हटा दी। उसे पता था कि सिर्फ मैं तौबा करता हूं कह देना काफी नहीं, अगर इंसान उसी रास्ते पर लौटने का इरादा रखता हो। सच्ची तौबा का मतलब है गुनाह को छोड़ना, उस पर पछताना और दोबारा न लौटने का सच्चा इरादा करना। अगर किसी इंसान का हक मारा है तो जहां संभव हो उसका हक लौटाना या माफी मांगना भी जरूरी है। आरिफ के अंदर एक एक करके पुराने दरवाजे बंद होने लगे, मगर तभी उसे अपने जीवन की एक ऐसी गलती याद आई जिसे वह सबसे ज्यादा टालता रहा था। एक इंसान था जिसका दिल उसने बहुत दुखाया था। उसने सोचा था कि कभी ना कभी माफी मांग लूंगा, लेकिन महीनों बीत गए, फिर साल गुजर गए, वह व्यक्ति उससे दूर हो गया। आरिफ ने कई बार फोन उठाया, नंबर देखा और फिर सोचकर छोड़ दिया, कल बात करूंगा। अब अस्पताल के उस बिस्तर पर उसे एहसास हुआ कि शायद वह कल कभी आया ही नहीं। उसने फोन उठाया और वह नंबर खोजने लगा। उंगलियां कांप रही थीं। कॉल करने से पहले उसके दिल में एक डर था, अगर सामने वाले ने फोन नहीं उठाया तो, अगर उसने माफ नहीं किया तो, अगर वह खुद भी दुनिया में नहीं रहा तो। उसने फिर भी कॉल दबा दिया। घंटी बजती रही, एक बार, दो बार, तीन बार। आरिफ की सांसें तेज हो गईं। फिर अचानक दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। आरिफ कुछ सेकंड बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सामने वाले ने फिर पूछा, कौन? आरिफ ने धीमी आवाज में अपना नाम बताया। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही और फिर जो जवाब आया उसने आरिफ को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि कभी कभी इंसान जिस माफी को वर्षों से टालता है वह सिर्फ एक फोन कॉल दूर होती है, लेकिन हर बार ऐसा मौका मिले यह जरूरी नहीं। आरिफ को उस पल समझ आया कि तौबा सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने का नाम नहीं। जहां किसी बंदे का हक जुड़ा हो वहां अपने अहंकार को तोड़कर इंसान के सामने भी अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। कॉल खत्म होने के बाद आरिफ ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल पर वर्षों से रखा एक बोझ हल्का हो गया था, मगर अभी एक और सवाल उसके सामने था, क्या यह हादसा उसके लिए सिर्फ कुछ दिनों का डर बनेगा या सचमुच उसकी जिंदगी बदल देगा? क्योंकि बहुत लोग मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं और मुसीबत गुजरते ही फिर वही पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं। आरिफ को अब फैसला करना था, और अगले दिन सुबह जब डॉक्टर उसके कमरे में आया, उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में ऐसी बात लिखी थी जिसने आरिफ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसे बचाया ही इसलिए गया था कि वह अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला कर सके। सुबह की हल्की रोशनी अस्पताल की खिड़की से अंदर आ रही थी। आरिफ की आंखें खुली तो कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहां है। फिर पिछली रात की सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगीं। हादसा, अस्पताल, मां के आंसू, वह फोन कॉल और वह डर जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी थी। उसने अपना हाथ सीने पर रखा। सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था,
लेकिन अब हर सांस उसे पहले जैसी सामान्य नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे हर सांस उसे एक सवाल पूछ रही हो, इस सांस के साथ तू क्या कर रहा है। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर आया। उसने रिपोर्ट हाथ में ली और आरिफ की तरफ देखा। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन शरीर को अभी पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। आरिफ ध्यान से सुन रहा था। फिर डॉक्टर ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। जो हुआ वह बहुत गंभीर था। आपको यह सोचकर नहीं चलना चाहिए कि अब सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। आरिफ ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे यह बात सिर्फ डॉक्टर नहीं कह रहा, बल्कि उसकी जिंदगी उसे समझा रही है कि हर बची हुई सांस एक उधार है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे वापस लौटने का मौका दिया है तो मुझे फिर उसी पुराने इंसान में मत बदलने देना। लेकिन इसी जगह असली इम्तिहान शुरू हुआ। अस्पताल से बाहर निकलना आसान था, मगर पुराने जीवन से बाहर निकलना मुश्किल था। इंसान मुसीबत में बहुत आसानी से बदलने का वादा कर देता है। दर्द के समय हर गुनाह छोटा नहीं बल्कि बहुत भारी दिखाई देता है। लेकिन जब दर्द कम होता है, जब दुनिया फिर मुस्कुराने लगती है, जब दोस्त वापस बुलाते हैं, जब पुरानी आदतें सामने आती हैं, तब असली परीक्षा होती है। आरिफ को अब अपने अंदर इसी लड़ाई का सामना करना था। वह अस्पताल में पड़ा पड़ा अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। उसने महसूस किया कि उसके गुनाह सिर्फ कुछ गलत कामों का नाम नहीं थे। उसके अंदर एक आदत बन चुकी थी, टालने की आदत। वह हर अच्छी चीज को बाद के लिए रखता था और हर गलत चीज के लिए आज का बहाना बना लेता था। नमाज बाद में, कुरान बाद में, माफी बाद में, सदका बाद में, माता पिता के साथ बैठना बाद में, खुद को सुधारना बाद में, लेकिन मनोरंजन अभी, गुस्सा अभी, बहस अभी, गलत चीज देखना अभी, जवाब देना अभी, बदला लेना अभी। उसने महसूस किया कि उसका पूरा जीवन अभी और बाद में के बीच बंटा हुआ था और वह हमेशा दुनिया के लिए अभी चुनता रहा था, आखिरत के लिए बाद में। यही सोचकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि अल्लाह इंसान को सिर्फ डराने के लिए मौत की याद नहीं दिलाता। मौत की याद इसलिए भी है कि इंसान अपनी प्राथमिकताएं ठीक कर ले। क्योंकि अगर इंसान को पता हो कि उसके पास अनंत समय है तो शायद वह कभी गंभीर न हो। लेकिन जब उसे पता चलता है कि समय सीमित है, तब एक एक पल की कीमत समझ आती है। उसी दिन आरिफ ने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा, मुझे नहीं पता मेरी अगली सांस मेरी है या नहीं, इसलिए मेरी अगली सांस गुनाह के लिए नहीं होनी चाहिए। यह वाक्य लिखते समय उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। उसे मालूम था कि सिर्फ भावुक होकर कुछ लिख देना जिंदगी बदलने की गारंटी नहीं। इसलिए उसने छोटे छोटे फैसले लेने शुरू किए। उसने नमाज के समय फोन दूर रखने का फैसला किया। जिन चीजों से बार बार गुनाह की तरफ खींचता था, उनसे दूरी बनाने लगी। जिन लोगों के हक उसके ऊपर थे, उन्हें याद किया। अपने व्यवहार के बारे में सोचा। उसने समझा कि तौबा सिर्फ आंखों से आंसू बहाने का नाम नहीं, तौबा जिंदगी की दिशा बदलने का नाम है। मगर इसी बीच उसे एक ऐसा संदेश मिला जिसने उसके दिल को फिर बेचैन कर दिया। उसके फोन पर एक व्यक्ति का संदेश था, भाई तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आरिफ ने नाम देखा और कुछ पल के लिए उसकी सांस रुक गई। यह वही व्यक्ति था जिसके साथ उसकी पुरानी अनबन थी, जिसको उसने फोन करके माफी मांगी थी। आरिफ ने जवाब दिया, बताओ। कुछ देर बाद संदेश आया, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर मुझे बहुत कुछ याद आया। मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आरिफ को लगा शायद कोई पुरानी बात सामने आने वाली है, लेकिन अगला संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। सामने वाले ने लिखा था कि उसके अपने जीवन में भी बहुत समय से एक गलत फैसला चल रहा है और आरिफ की हालत की खबर ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। आरिफ ने फोन हाथ में पकड़े पकड़े सोचा, कभी कभी अल्लाह किसी इंसान की जिंदगी में होने वाली घटना को सिर्फ उसी इंसान तक सीमित नहीं रखता। एक व्यक्ति का जाग जाना दूसरे के लिए भी जागने की वजह बन सकता है। लेकिन आरिफ ने खुद को किसी नेक इंसान के रूप में देखना शुरू नहीं किया। उसने कहा, मैं तो अभी खुद सीख रहा हूं। उसे डर था कि कहीं उसका नया जोश फिर घमंड न बन जाए। इसलिए उसने अपने दिल से कहा, अल्लाह मुझे अपने बारे में अच्छा समझकर धोखे में मत डालना। मुझे हर दिन अपनी कमी दिखाना और अपनी रहमत की तरफ ले जाना। अस्पताल में उसके दिन गुजरते गए। शरीर ठीक होने लगा, मगर एक रात फिर उसकी परीक्षा हुई। रात काफी हो चुकी थी। मां सो चुकी थी।
कमरे में हल्की रोशनी थी। आरिफ अकेला था। उसने फोन उठाया। पुरानी आदतों की तरफ जाने वाला एक रास्ता उसके सामने था। कुछ पल के लिए उसका हाथ वहीं रुक गया। उसके अंदर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, इतने दिन से खुद को रोक रहा है, आज क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी आवाज कह रही थी, क्या तू फिर उसी जगह लौटना चाहता है जहां से अल्लाह ने तुझे निकालने का मौका दिया। आरिफ की आंखों के सामने हादसे का दृश्य घूम गया। सड़क, गिरता हुआ शरीर, लोगों की आवाजें, मां का चेहरा और वह डर कि शायद अगली सांस ना आए। उसने फोन नीचे रख दिया, कमरे से बाहर निकलकर वुजू किया, फिर नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में जाते ही उसके आंसू निकल पड़े। उसने कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं अपने नफ्स से लड़ते लड़ते थक जाता हूं। अगर तूने मुझे मेरी कमजोरी के हवाले कर दिया तो मैं फिर गिर जाऊंगा, मुझे अपने करीब रख। उस रात आरिफ ने महसूस किया कि तौबा का मतलब यह नहीं कि इंसान फिर कभी गलती नहीं करेगा। इंसान कमजोर है, वह फिसल सकता है, लेकिन फर्क यह है कि गिरने के बाद वह किस दिशा में देखता है। कुछ लोग गिरकर गुनाह को अपनी पहचान बना लेते हैं, कुछ लोग गिरकर कहते हैं अब तो मैं ऐसा ही हूं, और कुछ लोग गिरते हैं, रोते हैं, उठते हैं और अपने रब की तरफ वापस चल पड़ते हैं। अल्लाह से उम्मीद रखने वाला इंसान अपनी कमजोरी को बहाना नहीं बनाता, वह उसे अल्लाह के सामने अपनी जरूरत समझकर पेश करता है। आरिफ की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही थी। डॉक्टर ने बताया कि कुछ दिनों में वह घर जा सकता है। यह सुनकर उसके चेहरे पर खुशी आई, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था। क्या मैं घर जाकर फिर वही बन जाऊंगा। अस्पताल में उसने बहुत कुछ समझा था। यहां हर दिन मौत करीब महसूस होती थी, लेकिन बाहर दुनिया फिर उसे पुराने ढंग से बुलाएगी। वही दोस्त, वही मोबाइल, वही काम, वही तनाव, वही इच्छाएं, वही गुस्सा, वही बहाने। वह सोचने लगा कि असली जिंदगी का इम्तिहान अस्पताल के कमरे में नहीं, बाहर निकलने के बाद होगा। कुछ दिनों बाद वह घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही मां ने उसे गले लगा लिया। आरिफ कुछ पल तक मां से लिपटा रहा। उसके आंसू निकल आए। उसने सोचा, कितनी बार इस घर में रहते हुए उसने इन रिश्तों की कीमत नहीं समझी। उसने मां की आवाज को सामान्य समझा, घर की छत को सामान्य समझा, अपनी सांस को सामान्य समझा, चलने की ताकत को सामान्य समझा, जबकि इनमें से हर चीज एक नेमत थी। उसने घर में कदम रखा तो सब कुछ वैसा ही था, मगर आरिफ वैसा नहीं था। उसके कमरे में जाकर उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां वह अक्सर देर रात तक बैठा रहता था। वहीं उसका फोन रखा रहता था। वहीं से उसने बहुत समय बर्बाद किया था। वहीं से कई गलत चीजें उसकी जिंदगी में आई थी। उसने कुर्सी पर बैठकर कुछ देर कमरे को देखा, फिर उसने अपना फोन उठाया और कई ऐसी चीजें हटाई जिन्हें वह वर्षों से अपने साथ ढो रहा था। कुछ लोगों को उसने संदेश भेजे, कुछ से माफी मांगी, कुछ रिश्तों में सुधार की कोशिश की, कुछ जगह उसने चुप रहना सीखा। उसे समझ आ रहा था कि तौबा सिर्फ मस्जिद में रो लेने से पूरी नहीं होती। अगर दिल बदल गया है तो व्यवहार में भी उसका असर दिखना चाहिए। मगर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक शाम उसका पुराना दोस्त उसके घर आया, वही दोस्त जिसके साथ वह अक्सर ऐसी जगहों पर जाता था जहां जाकर उसका ईमान कमजोर पड़ता था। दोस्त ने हंसते हुए कहा, चल भाई, बहुत दिनों से गायब है, आज निकलते हैं। आरिफ कुछ पल चुप रहा। पुराने दिनों की यादें उसके सामने थीं। एक हिस्सा उसे कह रहा था, चल, जिंदगी एक ही बार मिलती है। लेकिन अब वह इस वाक्य का असली मतलब समझ चुका था। जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए उसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए। उसने दोस्त को देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, नहीं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता। दोस्त हंस पड़ा। उसने कहा, अरे हादसे से डर गया क्या? आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि लोग उसके बदलाव को समझेंगे नहीं, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि यह बस कुछ दिनों का असर है, कुछ उसे पुराना आरिफ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि अगर वह हर बार लोगों की राय देखकर अपने रब से दूर होता रहा तो फिर उसका फैसला उसका नहीं रहेगा। दोस्त चला गया। आरिफ ने दरवाजा बंद किया और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में अजीब सुकून था। उसने महसूस किया कि पहली बार उसने किसी इंसान को खुश करने के बजाय अपने रब की पसंद को चुना है। लेकिन उसी रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई।
फिर एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी, आरिफ, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी है। आरिफ ने पूछा, कौन? जवाब सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वह आवाज उसी इंसान की थी जिसके बारे में आरिफ ने सोचा था कि वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुका है। और इस मुलाकात में सिर्फ पुराना रिश्ता नहीं, आरिफ की अपनी तौबा की असली परीक्षा छिपी हुई थी। फोन के दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसे आरिफ पहचानता था, लेकिन जिस आवाज को सुनने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल खामोश रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, तुम? सामने से जवाब आया, हां, मुझे तुमसे मिलना है, आज ही। आरिफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। जिस इंसान के साथ उसकी पुरानी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जुड़ा था जिसे वह पीछे छोड़ना चाहता था, वही इंसान अब अचानक उसके सामने लौट आया था। कुछ पल के लिए उसके मन में पुरानी यादें उठी, वही जगहें, वही बातें, वही आदतें, वही माहौल जिसे छोड़ने के लिए उसने अस्पताल के बिस्तर पर अल्लाह से वादा किया था। उसे महसूस हुआ कि शायद असली इम्तिहान यही है। अस्पताल में पड़े रहकर बदलना आसान था, क्योंकि वहां गुनाह सामने नहीं था, मगर अब वही पुराना रास्ता खुद उसके दरवाजे तक आ गया था। आरिफ ने कुछ पल आंखें बंद की और फिर कहा, ठीक है, मिलते हैं। लेकिन इस बार उसके अंदर एक फर्क था। वह डरकर नहीं भागना चाहता था, वह यह देखना चाहता था कि क्या उसकी तौबा सिर्फ हादसे का असर थी या उसके दिल में सचमुच बदलाव आया था। वह मिलने गया। सामने बैठा इंसान कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम बदल गए हो? आरिफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं पहली बार समझा हूं कि मुझे बदलना क्यों था। सामने वाले ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आरिफ ने सारी बात बताई, हादसा, अस्पताल, मौत का डर, अपनी मां का चेहरा, अधूरे काम, छोड़ी हुई नमाजें, टाली हुई माफियां, सब। वह बोलता गया और सामने वाला खामोशी से सुनता रहा। आखिर में उसने कहा, मुझे भी डर लगने लगा है। आरिफ ने पूछा, किस बात का? उसने कहा, इस बात का कि कहीं मैं भी तुम्हारी तरह किसी हादसे का इंतजार तो नहीं कर रहा, जबकि मुझे आज ही बदल जाना चाहिए। आरिफ कुछ पल चुप रहा। उसने महसूस किया कि कभी कभी अल्लाह इंसान को उसकी अपनी कमजोरी दिखाकर दूसरे के लिए भी सबक बना देता है। उसने सामने वाले से कहा, भाई, मौत का इंतजार करके तौबा मत करना। अगर दिल में अभी पछतावा है तो अभी लौट जाओ। वह मुलाकात आरिफ के लिए बहुत अलग थी। इस बार उसने किसी को उपदेश देने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ अपनी हालत बताई। उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि तौबा के लिए पहले मुझे अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अब समझ आया कि अच्छा बनने के लिए ही तो तौबा करनी है। हम अक्सर कहते हैं, जब मैं सुधर जाऊंगा तब अल्लाह के करीब जाऊंगा, जबकि सही रास्ता उल्टा है। अल्लाह के करीब जाओ, फिर वह तुम्हें सुधारने की राह आसान करेगा। दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, फिर वे अलग हो गए। रास्ते में आरिफ के दिल में एक अजीब सुकून था। उसे लगा कि जिस चीज को वह कभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ समझता था, शायद वही आज उसे अपने रब के करीब आने का जरिया बन गई। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, इस एहसास पर घमंड मत करना, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक पल सिर्फ वह नहीं जब वह गुनाह करता है। कभी कभी वह पल भी खतरनाक होता है जब वह अपने नेक काम पर खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। आरिफ ने अपने दिल से कहा, मैं आज भी वही कमजोर इंसान हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे पता है कि मुझे किस दरवाजे पर लौटना है। दिन गुजरते गए। आरिफ की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने नमाज को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाया, कुरान पढ़ने का समय निकाला, अपनी मां के साथ बैठने लगा। जिन लोगों के दिल दुखाए थे उनसे माफी मांगने की कोशिश की। जहां किसी का हक था वहां उसे लौटाने की कोशिश की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उसके अंदर आया, उसने कल पर भरोसा करना बंद कर दिया। अगर किसी से माफी मांगनी होती तो उसी दिन कोशिश करता। कोई अच्छा काम करना होता तो उसे बेवजह टालता नहीं। कोई गुनाह सामने आता तो खुद से कहता, शायद यही मेरी आखिरी परीक्षा है। अब वह मौत से सिर्फ डरता नहीं था, वह मौत को याद करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता था। एक रात वह अपनी मां के पास बैठा था। मां ने पूछा, बेटा, हादसे के बाद तुम इतने बदल गए हो, क्या तुम्हें अब भी मौत से डर लगता है? आरिफ कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने कहा, हाँ अम्मी, डर लगता है, लेकिन अब उससे ज्यादा डर इस बात का लगता है
कि मैं जिंदा रहकर भी अपने रब से दूर ना हो जाऊं। मां की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने रास्ते पर रखे। आरिफ ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि मां की दुआ भी जिंदगी की कितनी बड़ी नेमत है। फिर उसके मन में एक और ख्याल आया, कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी मां आज जिंदा है और वे उनसे ठीक से बात नहीं करते। कितने लोग अपने पिता की आवाज से परेशान होते हैं। कितने लोग अपने भाई बहन से छोटी छोटी बातों पर नाराज हैं। कितने लोग कहते हैं बाद में बात कर लूंगा, और शायद वह बाद में कभी आता ही नहीं। मौत सिर्फ इंसान को नहीं ले जाती, कभी कभी वह उन अवसरों को भी साथ ले जाती है जिन्हें हम मामूली समझते हैं। किसी से माफी मांगने का मौका, किसी को गले लगाने का मौका, किसी गरीब की मदद करने का मौका, किसी नमाज को समय पर पढ़ने का मौका, किसी गुनाह से पीछे हटने का मौका, किसी के टूटे दिल को जोड़ने का मौका। इसीलिए तौबा सिर्फ यह नहीं कि इंसान कहे या अल्लाह मुझे माफ कर दे, बल्कि तौबा का असर यह होना चाहिए कि इंसान अपनी अगली सांस को बेहतर बनाने की कोशिश करे। आरिफ अब अपनी जिंदगी को इसी नजर से देखने लगा था, मगर एक दिन उसे अचानक फिर से सीने में दर्द महसूस हुआ। वह घबरा गया। कुछ पल के लिए वही अस्पताल वाला डर वापस आ गया। उसने तुरंत बैठकर पानी पिया। मां ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, शायद थकान है। लेकिन उसके अंदर एक सवाल फिर जाग गया, अगर यह सच में आखिरी वक्त हो तो? इस बार वह अस्पताल की तरह घबराकर दुनिया को पकड़ने नहीं लगा। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी, फिर सजदे में बहुत देर तक रोता रहा। उसने कहा, या अल्लाह, मैं नहीं जानता मेरी कितनी सांसें बाकी हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी तौबा कितनी मजबूत है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं तुझसे दूर नहीं मरना चाहता। अगर मेरी कोई गलती बाकी है तो मुझे उसे पहचानने की तौफीक दे। अगर किसी का हक मेरे ऊपर है तो उसे अदा करने की ताकत दे। अगर मेरे दिल में घमंड है तो उसे निकाल दे, और जब मेरी आखिरी सांस आए तो मेरा दिल तेरी तरफ हो। वह उठकर बैठा। कुछ देर बाद दर्द कम हो गया। शायद वह साधारण तकलीफ थी, लेकिन आरिफ के लिए यह फिर एक चेतावनी बन चुकी थी। उसने समझ लिया था कि इंसान को हर बार हादसे की जरूरत नहीं, कभी कभी एक छोटी सी बेचैनी भी याद दिलाने के लिए काफी होती है कि जिंदगी स्थायी नहीं। उस रात उसने अपने फोन में एक नोट लिखा, आज नहीं तो कब, और नीचे लिखा, जिस तौबा को मैं कल के लिए छोड़ रहा हूं, हो सकता है कल मेरी जिंदगी में हो ही नहीं। फिर उसने फोन बंद कर दिया। लेकिन इस पूरी बात का सबसे बड़ा सबक आरिफ की जिंदगी नहीं थी। असली सवाल अब आपके सामने था। आपने कितनी बार कहा है कल से नमाज शुरू करूंगा? कितनी बार कहा है यह गुनाह आखिरी बार है? कितनी बार किसी से कहा है बाद में माफी मांग लूंगा? कितनी बार अपने रब से वादा किया है और फिर उसी वादे को भूल गए? शायद आप सोच रहे हों कि अभी समय है, शायद आपकी उम्र कम है, शायद जिंदगी बहुत लंबी है, शायद अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन सच ये है कि किसी इंसान के पास अपनी अगली सांस की गारंटी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हर पल डर कर जियो, इसका मतलब यह है कि हर पल बेखबर होकर मत जियो। मौत को याद करना जिंदगी से भागना नहीं है। मौत को याद करना जिंदगी की असली कीमत समझना है। अगर आपने कोई गुनाह किया है तो खुद को खत्म मत समझिए। अगर आपने बहुत देर कर दी है तो भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। अगर आप बार बार गिरते हैं तो हर बार उठिए। अगर आपकी तौबा टूट गई है तो फिर तौबा कीजिए। अगर आपने नमाज छोड़ी है तो आज से लौटिए। अगर आपने किसी का हक मारा है तो जहां संभव हो उसे लौटाइए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगिए। अगर कोई गुनाह आपको बार बार अपनी तरफ खींचता है तो उसके रास्ते बंद कीजिए। सिर्फ ये मत कहिए मैं बदलना चाहता हूं। एक छोटा सा कदम आज उठाइए, क्योंकि शैतान को पता है कि इंसान को हमेशा गुनाह में रखने के लिए उसे यह कहना जरूरी नहीं कि तौबा मत करो। कभी कभी वह सिर्फ इतना कहता है, अभी नहीं, कल कर लेना। और यही छोटा सा शब्द इंसान की पूरी जिंदगी खा सकता है। कल, यही वह शब्द है जिसने न जाने कितने सपनों को अधूरा छोड़ा, कितनी माफियां अधूरी रह गईं, कितनी नमाजें छूट गईं, कितने रिश्ते टूट गए, कितने दिल दुखे, और कितने इंसान यह सोचते हुए दुनिया से चले गए कि उनके पास अभी बहुत वक्त था। इसलिए अगर इस वक्त आपके दिल में कोई गुनाह याद आ रहा है तो उसे दबाइए मत। अगर किसी से माफी मांगनी है तो देर मत कीजिए। अगर अल्लाह से लौटना है तो किसी खास दिन का इंतजार मत कीजिए। आपको सोमवार की जरूरत नहीं, आपको रमजान की जरूरत नहीं,
आपको नए साल की जरूरत नहीं, आपको किसी बड़े हादसे की जरूरत नहीं, आपको बस एक सच्चे फैसले की जरूरत है। अभी इसी वक्त अपने दिल में कहिए, या अल्लाह मैं लौट आया हूं, और फिर उस लौटने को अपने कामों में साबित करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, तौबा का दरवाजा आपके लिए तब तक उम्मीद का दरवाजा है जब तक जिंदगी बाकी है। इसलिए अपने आप को अल्लाह की रहमत से दूर मत समझिए, लेकिन यह भी मत सोचिए कि आखिरी सांस आने तक सब कुछ टालते रहेंगे और फिर आराम से तौबा कर लेंगे। आखिरी सांस का वक्त किसी इंसान के हाथ में नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वह आएगी, कब आएगी यह हम नहीं जानते। इसलिए समझदार इंसान मौत की तारीख खोजने में समय नहीं लगाता, वह अपनी आज की जिंदगी को तैयार करता है। आरिफ को हादसे के बाद जिंदगी वापस मिली, लेकिन हर इंसान को ऐसी दूसरी चेतावनी मिले यह जरूरी नहीं। हो सकता है आपके पास अभी जो सांस है वही आपकी जिंदगी को बदलने का सबसे बड़ा मौका हो। इसलिए आज रात सोने से पहले अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछना, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या मैं अपने रब से मिलने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब नहीं है तो डर कर सो मत जाइए, उठिए, वुजू कीजिए, 2 रकत पढ़िए, अपने रब से बात कीजिए, अपने गुनाहों पर पछताइए, जहां किसी का हक है उसे ठीक करने का इरादा कीजिए, और फिर उम्मीद रखिए कि अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से बड़ी है। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा कल हो जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हो, लेकिन आज उसे कल मत बनाइए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि इंसान समझता रहता है कि उसके पास समय है, जबकि उसकी घड़ी चल रही होती है। आरिफ की तरह हमें हादसे का इंतजार नहीं करना, हमें आखिरी सांस का इंतजार नहीं करना, हमें मौत को दरवाजे तक आने का इंतजार नहीं करना, हमें आज ही अपने रब की तरफ लौटना है। शायद यही आपकी जिंदगी का वह मोड़ हो जिसके बाद आप पहले जैसे कभी न रहें। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल में भी यह सवाल पैदा किया है कि मैं कब से तौबा को टाल रहा हूं, तो इसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। आज कोई एक बदलाव जरूर कीजिए, किसी एक गुनाह से दूरी बनाइए, किसी एक इंसान से माफी मांगिए, किसी एक नमाज को समय पर पढ़िए, किसी एक जरूरतमंद की मदद कीजिए, और अपने रब से कहिए, या अल्लाह मेरी आखिरी सांस आने से पहले मुझे सच्ची तौबा की जिंदगी दे। अगर आपको लगता है कि यह बात किसी ऐसे इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो हमेशा कहता है कल से बदल जाऊंगा, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी का कल आज बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी दिल को जगाने वाली बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हमें गुनाह में जमे रहने से बचाए, तौबा को टालने से बचाए, अपने करीब आने की तौफीक दे, हमारे छिपे और खुले गुनाहों को माफ फरमाए, जिन लोगों के दिल हमने दुखाए हैं उनके हक अदा करने की ताकत दे, हमारे माता पिता पर रहमत फरमाए, हमारे ईमान को आखिरी सांस तक सुरक्षित रखे, और जब वह दिन आए जब हमारी सांसें खत्म होने लगें तो हमारा दिल दुनिया से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ जुड़ा हुआ हो। या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे जिससे तू राजी हो, ऐसी तौबा दे जिसके बाद हम बार बार उसी गुनाह की तरफ ना लौटें, और जब हमारी आखिरी सांस आए तो हमारी जुबान और दिल दोनों तेरी याद में हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।